ये जो मॉक टेस्ट है ये सेक्शनल टेस्ट है आरआरबी पीओ का। गाइडली में जो 2024 के सेक्शनल टेस्ट हैं मेंस के आरआरबी पीओ के, उसका ये टेस्ट नंबर 1 है क्वांट का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के जो मैं बताने वाला हूँ, मुझे अच्छे क्वेश्चंस ये लगे थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो इसमें बोल रहा है आर्टिकल पी इज़ मार्क्ड अप बाय Z% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जो CP रहेगी उससे Z% अबव इसको मार्क करना है। एंड सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 80 एंड 12.5, उसने 80 और 12.5 का जो डिस्काउंट दिया है। फिर आर्टिकल Q सोल्ड एट ₹Y, दस गेनिंग Z-10%। ये ठीक है, आगे की बात चल रही है। अब इधर क्या दिया है, जो सेलिंग प्राइस है P की वो दी है अपन को 14, तो जो SP हो गई P की वो दी है 1400। तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, इसकी MP निकाल सकते हैं। इसमें कितने का डिस्काउंट है, 80 का है और 12.5 का है। तो पहले 12.5 का डिस्काउंट मतलब 12.5 की वैल्यू हो गई 1/8, तो 1/8 का डिस्काउंट है मतलब 8 की वैल्यू 7 में बेची, तो ये 7 की वैल्यू हो गई और अपन को 8 की फाउंड करनी है। तो 7 दूनी 14, तो इसका जो 12.5% का डिस्काउंट होगा वो 1600 पे होगा, है ना। अब इसके बाद 80 का और डिस्काउंट है, तो 80 का डिस्काउंट है, इसमें 80 और ऐड कर दो प्लस 80, तो जो 1680 हो जाएगी ये इसकी हो जाएगी MP। अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है जो 1400 है P की वैल्यू जो 1400 दी है SP, ये बोल रहा है विच इज़ 200 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जो CP इसकी हो जाएगी, ये CP हो जाएगी इससे 200 इससे ज़्यादा है, मतलब 200 इससे कम, तो CP हो जाएगी 1200। अब 1200 CP है, MP कितनी 1680, तो इस पर जो मार्कअप करा है वो कितने का करा है 480 का और 480 का मार्कअप है 1200 पे, मतलब जो Z% की जो अपनी वैल्यू आई वो 12 चौको 48, Z बराबर 40% का मार्कअप हुआ है Z बराबर। अब क्या बोल रहा है वो आर्टिकल Q सोल्ड एट ₹Y, दस गेनिंग Z-10%, Z-10% मतलब 30% गेन कर रहा है आर्टिकल Q पे Q पे कितने का गेन है 30%। एंड रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल Q टू द आर्टिकल P इज़ 3:2। तो आर्टिकल P की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1200, तो Q की जो CP हो जाएगी, Q की CP हो जाएगी वो कितनी है 3:2, मतलब 6 1800 हो जाएगी। और Q पे ये कितना मार्कअप किया है 30% का, तो उसकी जो आर्टिकल Q सोल्ड एट ₹Y% एंड गेनिंग Z-10%, मतलब जो 30% का इस पर प्रॉफिट किया है। तो वैल्यू ऑफ Y अपन को बताना है कि इसकी SP कितनी होगी, तो इस पर 30% का प्रॉफिट मतलब 30% इसका हो जाएगा 18×3 = 54, ये इसमें ऐड कर दो तो 2340 हो जाएगी, वो इसकी SP हो जाएगी आर्टिकल Q की। ये 2340 मतलब ऑप्शन C अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना SP हो जाएगी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, इसमें क्या बोला था, जो रिलेशन है वही वो घुमा के देता है। पहले वो Z% बता रहा है, फिर Z से उधर Y की वैल्यू दे दी उसने, Q आर्टिकल दे दिया, इधर P दिया, इधर Q दे दिया, लेकिन उनने इसका रिलेशन जो दिया वो लास्ट में दिया है 1400। तो पहले अपन को 1400 को देखना है, फिर ये 3:2 का काम है, उसके बाद ये Y और Z-10% का काम है। तो अपन पहले देखेंगे SP ऑफ P से अपन ने निकाली MP के बाद अपन को मिली इसकी CP मिल गई P की CP है, तो P की CP से अपन ने Q की CP निकाली, Q की CP मिली। अब गेन है इसका Z-10% का, तो जो अपन की Z की वैल्यू थी वो 40 थी, तो 30% का गेन है, तो 2340 उसकी हो जाएगी SP। ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23, 20 के बाद था ये 23, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 20% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए की जो स्पीड ऑफ बोट है उससे स्पीड ऑफ स्ट्रीम 20% है, मगर अगर इसकी स्पीड 5 होगी तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी अपनी 1। फिर क्या बोल रहा है इन स्टिल वाटर एंड टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगर वो 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब इसमें इसका प्लस कर दो, इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो 6x। टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इज 3 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी इससे -4x, और इससे 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब इसमें 3 प्लस कर देंगे। अब अपन को इससे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू अपन कैसे निकालें भाई, मेरे हिसाब से अपन को इसमें 12x का गुणा कर दो तीनों साइड, तो ये 12x का अगर अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12x,
तो ये 2 टाइम कटेगा तो इधर आएगा 360, इधर 12x का मल्टीप्लाई करें तो ये 3 टाइम कटेगा तो ये इधर आएगा 7 3 21 और 2 3 6 216 और फिर इधर 12x का हो जाएगा 12 3 36x। तो जो 36x की अपनी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 360 माइनस 216, तो इधर अपना बचेगा 144 और x बराबर 144 अपॉन 36, तो 12 12 12 3 36 और 3 चौके 12, x की वैल्यू अपनी आएगी 4। तो जो अपनी इसकी स्पीड है 4, इसकी स्पीड हो गई 20। स्टिल वाटर ए की स्पीड 20 हो जाएगी। फिर वो क्या बोल रहे हैं, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए टू बोट बी इन स्टिल वाटर 2:3, तो इसकी 20 हो गई, 2:3 है तो इसकी हो जाएगी 30। ये क्या हो जाएगी बी की स्पीड हो जाएगी 30। अब क्या बोल रहे हैं, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम सेम है, तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अगर इसकी स्पीड 30 है और ये 4 है तो 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, 30 + 4 = 34। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये कितने टाइम कटेगा इससे, अब इसको काटते हैं भाई, लगभग 8 3 24 और 8 चौको 32, 272 आएगा 8 में, तो 8 ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स। ऑप्शन ई इज़ द आंसर, 8 आवर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहले उसने क्या दिया, इन दोनों का इसका 20% बोला तो अपन ने 5x और 1x मान लिया। फिर ये अपनी इक्वेशन बनी जो दिया था उससे, तो x की वैल्यू 4 आई, तो अपन को इसकी स्पीड की वैल्यू मिल गई है और इससे इसकी रेशो से b की वैल्यू मिल गई है। तो फिर ये डाउन स्ट्रीम मतलब इसको प्लस तो 34 हो जाएगा और 270 34 डिवाइड करो तो 8 आ गया। अब एक और क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो, ये तो भाई इसका आंसर इसने गलत दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्विज में ही आंसर गलत है। बस ए एंड बी गो फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। ए एंड बी जो हैं मुंबई से चेन्नई जाती हैं, मुंबई टू चेन्नई, ए एंड बी, और उनका बीच का डिस्टेंस है 198 किलोमीटर। बसेस ए एंड बी स्टार्टेड एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 50। एक की स्पीड है 45, एक की स्पीड है 50। तो आफ्टर 2 आवर्स, ये 2 आवर में ये कितना चलेगी, 90 चलेगी, ये 2 आवर में चल देगी 100। ठीक है, बस ए इंक्रीज स्पीड बाय 20%। ए जो है वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा देती है, मतलब इधर से 20% बढ़ा के ये कितनी कर देगी, 45 दूनी 90 मतलब 9 बढ़ा देगी, तो ये कर देगी 54। और ये क्या कर देती है, बस बी डिक्रीज स्पीड बाय 20%, बस बी डिक्रीज कर देगी, तो ये 5 दूनी 10 मतलब ये 40 कर देगी। अब वो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बी टू ए टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस बी ए के लिए कितना बचा है, ए के लिए बचा है 108 किलोमीटर और बी के लिए बचा है 198 माइनस 100 98 किलोमीटर। ठीक है, और ये 98 किलोमीटर कितने से चलेगा, 40 से चलेगा, ये 108 किलोमीटर 54 से चलेगा। ठीक है, तो इसको जो टाइम लगेगा वो 2 आवर्स लगेगा और इसको जो टाइम लगेगा वो अपन काटेंगे इसको, तो ये कटेगा लगभग, देखो अगर अपन इसको पहले काटते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 2.45 इसका आंसर आएगा। लेकिन ये 2.45 आवर तो सही है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया है वो देखो, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इसमें 2 आवर, इसमें 2.45 आवर, तो इसमें आंसर दिया है 45 मिनट। तो ये जो 45 मिनट्स है ना, ये आंसर रॉन्ग है। इसका 45 करेक्ट दिया है, इसमें 45 मिनट इसीलिए नहीं होगा भाई क्योंकि ये 2.45 आवर तो सही है, लेकिन 2 आवर 45 मिनट गलत है। कैसे गलत है, देखो अगर ये 2 घंटा चलेगा, समझ लो ये 98 कवर करना है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगर अपन इसको 2 घंटे में देखें तो ये 2 घंटे में कितना चलेगा, 2 घंटे में चलेगा 80 किलोमीटर और बचा कितना डिस्टेंस, 18 जो किलोमीटर है। अगर 18 किलोमीटर वो 45 मिनट में चलेगा, 45 मिनट में कैसे चलेगा भाई, 18 किलोमीटर नहीं चल पाएगा क्योंकि एक घंटे में तो वो 40 किलोमीटर चल रहा है, अगर वो आधे घंटे चले तो कितना चलेगा, 20 चल लेगा। तो भाई ये तो 100 हो जा रहा ना, आधे घंटे में 100 हो जा रहा है, जबकि ये 45 मिनट्स चला रहा है, 45 मिनट्स में तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर अपना आएगा ना वो क्या आएगा अपना, ये कितना 80 चल गया 2 घंटे में,
2 घंटे में 80 चल गया, बचा हुआ 18 किलोमीटर चलेगा, और 18/40, तो इसका जो वैल्यू आती है वो आती है 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4.5। तो ये 27 मिनट में चलेगा। कितने मिनट में चलेगा? 27 मिनट में चलेगा। और 27 मिनट में कैसे चलेगा देखना, ये 40 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, 60 मिनट में कितना चल रहा है? 40 किलोमीटर। ठीक है, समझना इसको। तो वो अपना डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है, जो आधे से भी कम है ना, मतलब 30 मिनट से भी कम में चलना चाहिए इसको, 30 मिनट से भी कम में चलना चाहिए। अब अपन देखो इसको और निकालने का एक और तरीका क्या है, 18/40 कर दो, इसको काटो, कितना आता है? 2 बीसम 2 ही नाम 18, 9/20 आ रहा है ना। तो ये 9 की जो वैल्यू अपने 60 के बराबर है, 60 मिनट के बराबर। तो जो 9 कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 का, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 27 मिनट अपना आंसर हो जाएगा। 18/40 बचा, देखो टोटल था 98, 40 से चलना था तो 40 से इसको डिवाइड करो, 80 चल गया 2 घंटे में। और जो इसका अपन को टाइम निकालना है 45, जबकि 45 आंसर गलत है, 2 घंटे 45 अवर सही है, 45 आंसर गलत है, तो 45 निकालना है, तो इसका 27 होगा। ठीक है, थैंक यू।